सगुन ब्रह्म, सगुन ब्रह्म। इसमें आप जितने भी हो सगुन को भजते हो या निर्गुण को भजते हो? भैया सगुन को भजती हो। निर्गुण वाले भी हैं कोई क्या? हालांकि कोई भेद नहीं है। सगुन ब्रह्म। अब निर्गुण वाले कहते हैं कि सगुन को मैं क्यों पूजा करूं? अरे यत्र तत्र सर्वत्र, संसार में जहां देखो परमात्मा ही है। सगुन वाले मूर्ति पूजा करते हैं, निर्गुण वाले मूर्ति पूजा नहीं करते। वैसे तो खास करके विशेषतः हमारे मुसलमान भाई लोग मूर्ति पूजा नहीं करते। हिंदू में भी बहुत सारे हैं जो मूर्ति पूजा नहीं करते, निराकार कहते हैं। नहीं, निराकार ही सब कुछ है। अरे मेरे भैया, निराकार आया कहां से? कहां से निराकार आया? तो साकार से ही निराकार आया। कैसे? मैं एक जगह गया कथा में, यूं एक आया एक भगत और बोला, बाबा एक बात पूछूं। मैं बोला बोलो। जहां तहां आप लोग मंदिर बनवा देते हैं, करोड़ों रुपया उसमें इन्वेस्ट हो जाता है, क्या जरूरी है मंदिर का? अरे वो तो सब जगह है, जहां खोजो वहीं मिल जाएंगे। वो बड़ा सा मंदिर, उसमें बड़ा सा मूर्ति, क्या जरूरी है? मैंने कहा बैठ जाओ। आप जानते हो, आपने कहा कि यत्र तत्र सर्वत्र, जहां देखो हमारे गोविंद। बिल्कुल ठीक आपने कहा, 100 नहीं 1000% आपने ठीक कहा। जैसे आप सभी जानते हो कि हवा सब जगह है। हवा सब जगह है कि नहीं है? हाँ जी कि ना जी? हवा सब जगह है। अब लेकिन ये पंखा चल रही है, तो आपके पास पंखा नहीं चल रही है, तो वहां ज्यादा हवा है या यहां ज्यादा है? कहां है? यहां। अगर इसको बंद कर दूं और पंखा वहां चले तो कहां हवा ज्यादा होगी? ओ मैया बोलो तो, किसके पास होगी हवा? तेरे पास। और अगर वहां बंद होके यहां चलने लगेगा तो वहां होगा। जिस तरह भगवान हवा सब जगह है, लेकिन जहां पंखा चलता है वहां ज्यादा हवा मिलता है। उसी तरह मेरे गोविंद तो सब जगह हैं, लेकिन जहां मंदिर बन जाता है उनका, जहां उनको स्थापित कर दिया जाता है, वहां मेरे गोविंद ज्यादा हो जाते हैं। बोलना पड़ेगा। राधे राधे। आई समझ में? अब वैसे एक बार और समझ लो। जैसे एक सेठ जी गाड़ी में चढ़े हुए, गाड़ी निकल रही, बड़ी गर्मी पड़ रही है प्रचंड। गाड़ी निकलते निकलते बहुत दूर चली गई। गाड़ी का जो है ना वो पिछले चक्का वो पंचर हो जाता है। ड्राइवर बोला, सेठ जी चलो ठीक है दूसरा लगा लो, दूसरा लगा लो। अब वो स्टेपनी को लगाने में कुछ वक्त लगेगा कि नहीं लगेगा ना? सामने एक बरगद का पेड़ है। सेठ जी उस गर्मी में कहां रहेंगे? उस गाड़ी में या बरगद के पेड़ के नीचे जाना पसंद करेंगे? कहां जाएंगे? बरगद के पेड़ के नीचे। अरे भैया गाड़ी में गर्मी लग रही है, हर एक जगह धूप है, वहां क्या होगा? तो वहां बरगद के ऊपर भी वैसा ही धूप आ रहा है, लेकिन वो धूप को वो पेड़ क्या करता है? रिमूव कर देता है। बटक छाया, शीतलता, वहां जाने के बाद मन शीतल हो जाता है। जैसे तपिश हर एक जगह है, लेकिन बरगद के नीचे कम हो जाती है, उसी तरह कन्हैया मेरे सब जगह हैं, लेकिन मूर्ति के मंदिर में मेरे गोविंद का जो है ना वो ज्यादा शक्ति रहता है। वहां जाओ तो गोविंद मिल जाते हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे राधे। अब एक प्रकार से ऐसे और भी समझ लो। जैसे इसमें से कितने भगत हैं
जन्म से पहले जिसकी मां मर गई हो, एक भी है ऐसा? ठाकुर को नहीं कहता हूं, ऐसा कोई हो? मेरी मैया तो है अभी भी। अच्छा, आप लोगों के जन्म के बाद बहुत की जीवित है, किन किन की मां मर गई है? थोड़ा हाथ उठा दो। मां किन की मर चुकी है? आपका? ओ सबका, यानी कि आप ही लोगों का? बिल्कुल। अच्छा ठीक है, मर चुका है। देखा है आपने मां को? मां को देखा है? एक सेकंड के लिए आंख बंद करो। अब आपके सामने देखो, मां का सूरत है, याद करो मां कैसी थी आपकी? आंख कैसा था, बाल कैसा था, स्वरूप कैसा था? दिख रहा है मां आपकी? आपकी मैया दिख रही है आपके सामने, है या नहीं? जैसे आप मूर्ति पूजा की क्या आवश्यकता है? जैसे बच्चे जब जाता है स्कूल, छोटा सा नन्हा सा बच्चा, एक वाटर की बोतल थैली में, वो थैली उसके पीठ पे लाद दिया जाता है, मम्मी उंगली को पकड़ के बेटा स्कूल। कहां तक? वो बहन वहां आती है गाड़ी तक, बेटा को उसमें बैठा दिया और गाड़ी फिर। छोटा सा बच्चा है, जब स्कूल में जाते हैं तो टीचर गुरुजी ब्लैक बोर्ड पे पेंसिल से लिखते हैं, बनाते हैं चित्र। ये क्या है? एप्पल। देखो बेटा ये एप्पल है। ये क्या है? देखो हाथी है। आप लोगों को गुरुजी समझाए थे ऐसा क्या? बिल्कुल। आपको भैया ये डॉग है, कुत्ता है बच्चे को, और फिर तस्वीर बुक पे उसको पढ़ाया जाता है। बोलो ए फॉर एप्पल, पढ़ाया जाता है ना? ए फोर होता है एप्पल। वैसे यहाँ भारतवर्ष में ए फोर और कुछ होता है क्या? ए फोर पत्नी भी होता है। ए फोर क्या होता है? पत्नी। मन में आया होगा महाराज जी ए फोर एप्पल, तो ए फोर पत्नी कैसे होता है? तो हमारे यहाँ भारतवर्ष में ज्यादा महिलाएं जब पति को बुलाना पड़ता है तो कहते हैं, अरे सुनते हो जी, कहती है कि नहीं? तो ए फोर पति हुआ कि नहीं? नहीं हुआ। ओ बाबा लोग, जब बच्चे को सिखलाया जाता है, मास्टर साहब कहते हैं कि ये बेटा हाथी है। आज तक उस बच्चे ने हाथी को देखा नहीं। घर में आज है वो, और गली से एक बड़ा सा हाथी गुजर रहा है। माता किचन में रोटी सेक रही है। वो बच्चा दौड़ा दौड़ा, मम्मी 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 चलो हाथी जा रहा है। अरे तू कहां से हाथी देखा? अरे मास्टर साहब ने दिखलाया था हाथी। आज वही हाथी गली से गुजर रहा है। बोलना पड़ेगा राधे राधे। जिसे आपने देखा हो, कहीं देखो पहचान लोगे। जिसे आपने देखा नहीं है नहीं पहचान सकते। जिसकी माँ जन्म से पहले मर चुकी है, वो माँ के सूरत को जानती नहीं। वो चाह के भी मैया को याद नहीं कर सकता, उसका स्वरूप को। तो मूर्ति स्थापना इसलिए आवश्यक है कि भक्त जानते हैं कि मेरे कन्हैया कैसे हैं, मेरे ठाकुर कैसा है, कैसा स्वरूप है। तो कहीं अगर मिल जाए मेरे सवरिया तो मैं पहचान लूं कि मेरा सवरिया यही है, मेरा कन्हैया यही है। इसलिए मूर्ति पूजा बड़ी मस्त है। अब इसका मतलब नहीं है निराकार कुछ नहीं है, ये नहीं है। साकार भजने वाले ही निराकारी हो जाते हैं। मोक्ष मिलता है निराकार से ही, लेकिन उसके लिए पहले साकार। वैसे सगुण निर्गुण में निर्गुण ब्रह्म की व्याख्या है, बिनु पग चलहे सुनहे बिनु काना, हरि व्यापत सर्वत्र समान। पग चलहि सुनहि बिनु गाना, हरि व्यापक सर्वत्र समान। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु गाना, हरि व्यापक सर्वत्र समान। बिनु पग चलहि
सुनाए बिनु गाना हरि व्यापक सर्वत्र समाना। श्री राम जय राम मेरे प्यारे सीताराम। श्री राम जय राम मेरे प्यारे सीताराम। श्री राम जय राम मेरे मन भावन राधे श्याम। श्री राम जय राम मेरे मन भावन राधे श्याम। बिनो पग चल सुनहि बिनो गाना हरि व्यापक सर्वत्र समाना। बिनु पग चले सुनहि बिनु गाना हरि व्यापक सर्वत्र समाना। बोलना पड़ेगा जी। राधे राधे। निर्गुण ब्रह्म सगुण तो अभी आपने देखा कि ठाकुर जी ये कृष्ण है, ये राम है, ये हनुमान है, ये बलराम है, सबको भजते हैं। वैसे कोई भेद नहीं है। नदिया एक घाट बहु तेरे, राम को भजो या श्याम को भजो, घन श्याम को भजो या बलराम को भजो, मैया भवानी को भजो या अम्बे रानी को भजो। कोई भेद, अगर कोई भेद करता है वो भगत हो नहीं सकता। जैसे पिता आपका है, इज्जत करते हो आप। अगर आपके सामने दूसरे के पिता आ गए, क्या इज्जत नहीं करोगे? क्या करोगे इज्जत ना? पिता किसी की भी हो, इज्जत करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। अगर ऐसा वो नहीं करता है तो नास्तिक है। जैसे राम को आप भजते हैं और अगर श्याम को भजने वाले भी मिल जाए तो सीताराम, राधे को आप भजते हैं, कोई सीताराम वाले भी मिल जाए तो राधे राधे, जय श्री सीताराम, राम राम जी। भेद मत करना। तो परमात्मा कैसे हैं? बिनु पग चले, उन्हें कहीं जाने के लिए पांव की आवश्यकता नहीं पड़ती, सुनने के लिए कानों की आवश्यकता नहीं पड़ती। और क्या, ये झंझारपुर आरएस है ना, आप अभी खोजो झंझारपुर आरएस में। इसी समय कोई मेरे प्यारे को कहाँ खोज दे तो झारखंड में, इसी समय खोज दे कहाँ, कोई उड़ीसा में, कोई कर्नाटका में, कोई बेंगलोर में। एक ही समय में मैंने राम को खोजा, कर्नाटका वाले ने श्याम को खोजा और झारखंड वाले ने हनुमान को खोजा। क्या आ रही है समझ में? समझ में आती है मेरी मैया? क्या भैया जी आप लोगों को समझ में आ रही है? ओ मेरे बाबा, आपको समझ आ रही है क्या? आ रही है? आप जिस रूप में खोजो, जब खोजो, जिस समय खोजो, एक समय में जिस रूप में आप खोज रहे हो उस रूप में मेरे सवरिया आपको मिल जाएंगे। इसीलिए कहा गया यत्र तत्र सर्वत्र बिनु पग चलहि सुनहि बिनु ज्ञाना। निर्गुण ब्रह्म सगुण ब्रह्म की ओर एक बार और चलते हैं। यजुर्वेद कहता है सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्रडाक्ष सहस्रपाद सबुम गुण सर्वत्वातिष्ठदशांगुलम्। सहस्त्र शब्दस्य किंग अर्था भवति। पाणिनि वैयाकरण ने कहा सहस्त्र शब्द का अर्थ 1000 होता है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन वैदिक व्याकरण में ऐसा नहीं है। पाणिनि व्याकरण और वैदिक व्याकरण में थोड़ा अंतर, डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? तो सहस्त्र शब्द का अर्थ यहां 1000 नहीं, यहां अनंत होता है। बोलोगे महाराज जी मैं कैसे मान लूं? तो जैसे पहले चलते हैं पाणिनि वैयाकरण से। सहस्त्र शीर्षा, 1000 सिर है जिनको, ध्यान से सुनना, 1000 सिर है जिनको। सहस्त्र शीर्षा पुरुष है जो 1000,
सहस्त्राक्ष 1000 आंख जिनके। मैं पूछता हूं अगर सिर 1000 हो तो आंख कितना होगा कम से कम? अरे जोर से बोलो जी, खा के नहीं आई हो क्या? परीक्षित जी की तरह आप लोग भी मतलब जल वगैरह लेना बंद कर दिए कल से क्या? हाँ? ओ मेरे जजमान जी, आप भी जल वगैरह नहीं लेते हो क्या? नहीं खा रहे हैं तो साइनिंग में मुस्कुरा के बोलो जी। 2000 और यहाँ हुआ 1000 सिर है और आंख 1000, यानी कि ठाकुर जी काना है क्या? नहीं काना है मेरे? हाँ? है क्या? बोलना पड़ेगा। राधे राधे। सहस्र शीर्ष पुरुष है, सहस्राक्ष सहस्र पद। और अब क्या? पांव भी 1000। अरे जो देखो 1000 ही 1000, ये कैसे संभव है? फिर चलते हैं वैदिक व्याकरण में। सहस्त्र शीर्ष अनंत सिर हो जिनको, सहस्त्र शीर्षा पुरुष जो अनंत है, सहस्त्राक्ष अनंत आंख जिनके पास है, जिनको अनंत पांव है, और जो सभी के हृदय में त्योतिष्ठत् दशांगुलम 10 अंगुल प्राणवायु के रूप में विराजित है मेरे कन्हैया, मेरे ठाकुर जी, मेरे परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सकाम सगुण ब्रह्म। लेकिन निर्गुण ब्रह्म ऐसे नहीं है चलने के लिए। अगर मैं पूछता हूं चलने के लिए पांव की आवश्यकता होती तो द्रौपदी की लाज बचता क्या? जब तक वो आते तब तक तो द्रौपदी गज बचता क्या ग्राह से? अरे भैया, आपके बाजू में मेरे कन्हैया है, आपके सामने मेरे कन्हैया है, आपके हृदय में। जिस तरह से एक मृगा, ध्यान लगा के सुनना, एक मृगा का कस्तूरी कहां होता? कस्तूरी कहां होता? मृगा के अंदर या बाहर? जानते हो? अंदर। एक जंगल में एक मृग रह रहा था और कस्तूरी में जो सुगंध आ रहा था ना, वो परेशान था, इधर उधर दौड़ रहा था उस सुगंध के पीछे, मानो पागल सा हो चला था कि ये सुगंध, ये खुशबू कहां से आ रही है। परेशान था। आज एक महात्मा जी के कुटिया से वो गुजरा। महात्मा जी ने व्यग्रता को जाना और कहा कि तू क्यों परेशान है? उस मृगा ने कहा कि हे महाराज, मैं सुगंध को खोज रहा हूँ। चला आ, इधर आ जा, इधर आ, बैठ गया वो। और महात्मा ने क्या किया? तो योग अभ्यास के द्वारा उसके मुख को उसके पेट में डाल दिया। उसने देखा कि मेरे अंदर ये कस्तूरी है, यहीं से खुशबू आ रही है। और फिर जब वो पेट से बाहर महात्मा जी मुख को करते हैं, अब तो दंग रह गया। मेरे अंदर कस्तूरी है जिसकी खुशबू आ रही है और मैं इसके पीछे पागल हूं। जिस तरह आप जिस दिन पहचान लोगे मेरे सवरिया को कि मेरे भीतर ही है, वो कहीं नहीं है। कहाँ है? मेरे भीतर। इधर उधर दौड़ना बंद हो जाएगा, हाथ में झोली होगी, गली में कंठी होगा, सिर पे तिलक होगा। सोते हुए, जगते हुए, खाते हुए, पीते हुए महाराज आप केवल सिर्फ केवल हैं।